जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम किसका। मेरी नारदी है तुमको बनाओ काज कछु अपना। समय समय पर महापुरुषों ने समय के जीवों को चिताया कि ये नरदेही मनुष्य शरीर ये मिला है, ये बारंबार नहीं मिला। उसमें बहुत समय के बाद आपको देंगे और जितने भी काम इंद्रियों के ये सब गैरों के काम। महापुरुष कहते हैं कि सुन तो इस अनमोल नर्तन में कुछ अपना भी काम, अपनी जीवात्मा का अपनी सूरत का बना लो, कुछ कर लो कि निर्दयी का अवसर नहीं मिला। जीव ऐसे अभागे अज्ञानी है कि दिन और रात उसी तामस देही में चकनाचूर रहते हैं। उनको आगे पीछे और वर्तमान का कोई ज्ञान नहीं। अंत में सिर पीट कर और दुनिया से झटक पटक पश्चाताप रोते हुए चले जाते हैं। बोलो पाँचों मातिया इस जग में जानियो रे देखा। तुम बहुत अमीर बन जाओ, कारोबारी बन जाओ, बड़े बड़े कारखाने लगा लो, तुम जागीरदार और राजे बन जाओ, बड़े तुम्हारे दोस्त मित्र रिश्तेदार अजीज हो जाए, खेती दुकान का विस्तार हो जाए। कहते हैं कि ये जगत में जितनी जरूरत है जो अपना और बच्चों के काम आए वो तो काम शरीर अच्छा जरूरी है। बाकी तुम अपना काम छोड़ के इस काम में लग जाओगे तो ये रात्रि जैसा स्वप्न है। ये ऐसे गायब हो जाएगा जैसे स्वप्न में राजगद्दी पर राज भोग रहे हो। और मतलब यह है कि गरीबी में रो रहे हो, आँख खुली, न तुम गरीब हो न तुम राजा हो, जो हो वही हो। कहते हैं इस तरह से ये सब माया की छाया जो जड़ चेतन और जड़ है वो कहते हैं मिला जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कहते हैं पचो मत जानियो रात्रि का सपना। अब ये सब समझकर महात्माओं की वाणी को सुन करके अपना काम करो। जब सच्चा नाम सच्चा वेद रास्ते का मिल जाए तो अपने काम में कमाई करनी चाहिए, जिससे कि सूरत धन प्राप्त हो जाए। और नई कमाई करोगे तो अपना काम कुछ नहीं गैरों का है
और गैरों का रात्रि का है स्वप्न है। अच्छे बच्चे कच्चे सब जो संबंध बीच में जुड़े हैं सब स्वप्न। अंत में सब एक दूसरे को धोखा दे देंगे। ऐसा नहीं कि वही धोखा देंगे, तुम भी धोखा दे दोगे तो अपना काम कुछ नहीं। तो इसलिए भजन करो। बोलो शहर और जमीन कहते हैं ये सब झूठा है और इसके पीछे दुनिया अंधी होकर के लगी हुई है। तो आखिर एक महात्मा पहले जागीरदार थे, महात्मा मिल गए तो फिर भजन करने लगे। जब उनको अंदर की दौलत संपत्ति मिलने लगी तो संसार ऐसा मालूम जैसे खाक है, राख। भजन करने लगे। लोगों ने कहा कि अरे आप की जमीन मकान ये सब पड़ा हुआ है, टूट फूटा। अरे कहने लगे कि टूटने फूटने दो, पहले जब नहीं जानते थे तो बनाया था, अब तो जान गए, अब क्या है, वो तो टूटे गए। एक मकान में 10-12 कमरे थे, अपना भजन करते रहे, आनंद लेते रहे। किसी ने कहा बरसात आने वाली है, देखो ये टूट गया, बड़ा चुएगा। तो जब बरसात आ गई, चूहे लगी तो पीछे वाले में चले गए, अपना उसमें भजन करने लगे। फिर दूसरी बरसात में वो भी कुछ मतलब कमजोर हुआ, कुछ ही टूटा फूटा, तो पानी गिरने लगा। तो लोगों ने कहा कि भाई पानी, अरे कह लगे गिरने तो क्या है, तो पीछे तीसरे कमरे में चले गए। जब सब कमरे टूट गए, एक रह गया, उनका चलो ठीक है, मालिक की जो मर्जी। फिर वो उसमें चले गए। जैसे टूटने फूटने का हुआ वैसे ही उनका समय पूरा हो गया। समय पूरा हो गया, कहले भाई क्या करते, समय अपना पूरा हो जाता, बस चल दिया, दुनिया तमाशा देखती रह गई। कहने का ये मतलब कि जो अपना काम कर ले वही चतुर है, वही होशियार है, और नहीं तो पागलपन है। अपने काम में भी जुटना चाहिए, काम गैरों का भी कर लो। जिसका लिया दिया, मान लो रे घर में बाल बच्चे आए, उन्हीं का लिया दिया, तो खुशी खुशी से कर दो, उनका भी करो, अपना भी काम करो। ठीक है, ये दूसरों का है, ये अपना, तो भजन भी करो और काम भी करो। इसीलिए तो ये गोरख धंधा महात्माओं ने रखा है कि भाई काम भी कर दो, अपना भजन भी कर लो। तो कहते हैं कि ये सब देखते ही देखते ये शरीर भी झूठा, लोग भी झूठे, धन दौलत ये सब झूठा। सही और सच्ची चीज तो वो है जो इसमें फंसी पड़ी हुई है, और वो है जीवात्मा। इस जड़ में फंसी हुई है, उसी के लिए यतन। महात्माओं का सत्संग, भजन, ध्यान, ये सब उसी के लिए। तो अगर न किया तो बेकार चला गया। जैसे और चीजों के लिए यत्न करते हो, वैसे ही जीवात्मा के लिए भी यत्न करना चाहिए। बोलो काम और क्रोध बीच बीच में जी
जीव से भाड़ जुगाना। सत्संग तो किसी को मिला नहीं, रामायण गीता जो प्रचलित है समझ में आई नहीं, पूजा पाठ जो बाप दादे करते थे अब तो किया नहीं, मंदिर मस्जिद पे जाते थे जाना बंद कर दिया, गंगा जमुना स्नान वो भी खत्म, और तीर्थ व्रत कर वो भी खत्म कर दिया, तो बस खाने पीने में लग गए। तो जब काम और क्रोध और लोभ और अहंकार उठेगा तो ये ऐसे पागल करेंगे कि बस किसी तरफ का भी नहीं है। जब लोग बोरा जाते हैं तो राज का राज, प्रजा का प्रजा खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं समझते, प्रजा भी खत्म कर दे, राज को भी खत्म। ये है, कहते हैं कि इस तरह से जीव बेचारा क्या करेगा, तो भोजी के बाहर की तरह से बालू गर्म कर रही भोज रहा है, क्या करे, उसके लिए तो कोई सहारा है नहीं है, और महात्मा मिलते नहीं है और कैसे मिलेंगे, इसे ज्वाला में तो मिलते न समझ में आएगा। तो जब कभी सत्संग मिल जाए और होश आए तो अपना काम जो सबसे ऊपर है उसे करना चाहिए। बोलो। नहीं कोई राह बचने की, काल से कोई नहीं। अब ये ऐसे महात्माओं के नियम है कि जो वचन कह दिया वो अटल है, कोई काल से बचना नहीं, बचेगा ही नहीं। यह ऐसा विधान अटल है कि उसको कोई काट नहीं सकता। कहते हैं कि जो कर्म किए हैं उससे कोई बच नहीं सकता, उसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या करेगा जीव बेचारा, जीव का यहाँ कोई भी साथी नहीं। तीर तलवार ये तो सब थोड़े दिन के बनावटी है, बाकी साथी उसका यहाँ कोई नहीं है, न घर का न बाहर का, सब तमाशा देखते रह जाते हैं। बस ऐसे कौन था, कहाँ गया, कहाँ से आया था, बस यही, बस अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो जीव से कोई बचना नहीं पाएगा, सबको घसीट ले जाएगा। बचेंगे कौन? जो महापुरुषों के प्यारे, जो अपना काम करेंगे, जिनको अपना काम करना आ जाए, काम करना बता दिया जाए, वो तो बच जाएंगे। और बाकी कहते हैं साहब कोई नहीं बच सकता। बोलो। करो सत्संग सुनो वाणी, बतावे नाम। कहते हैं कि चाह होनी चाहिए सत्संग की, कहीं भी सत्संग मिले तो वहां तक जाना चाहिए, और जो वाणी वचन में सुनाए जाए उसको सुन करके काम लेना चाहिए। अपने आप को समझना है कि इन वचन वाणियों में हम क्या करते हैं। जो अच्छा है उसे पकड़ लो, जो काम का नहीं उसे छोड़ो। तुम बेकाम का तो पकड़े रहते हो, जो अच्छा अपने काम का वो छोड़ देते हो। तो कहते हैं कि भाई सत्संग की चाह, और जो वचन सुने उसे पकड़ो। यही तो दो चीजें खास करके संसार में समझने की। तो सत्संग मिला नहीं, वचन वाणी सुने नहीं, क्या करोगे? और कोई क्या कर सकता? बोलो। पकड़ लो चरण सतगुरु की, यही है दाम गठबंधन। कि जब सत्संग वचन सुने तो वो जो सार बताते हैं उसे पकड़ना है, उसका चिंतन करना है, उसका ध्यान करना है। जब ये मिल जाए तो कहते हैं चरण कमल। वो तो सूरत का सार तत्व है, ये सब जड़ है, वो चेतन है।
ये निरस है, उसमें रस है। बोलो बोलो जो तुमको समर्थ जान कर विनती करूं पुकार, भाग्यहीन में क्यों होई स्वामी तुम दरबार। वो कहते हैं जब उसने वचन वाणी सुने और उसमें भेद पाया और भजन शुरू कर दिया, तो प्रार्थना करती है कि आप समर्थ हैं, पहले ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन पहले कैसे करते? तो किसी और ने तपस्या की थी तो जीवों को उसके हवाले कर दिया। पहले तो ये सब नहीं था, पीछे से ये सब बना दिया, कर्म का जाल, फिर उसके भोग, फिर उसके दुखों सुख, फिर उसकी ये योनिया, ये बना बनू के जब फंसा दिया तो देखा जीवों को बड़ी तकलीफ है। तब आई सत्पुरुष को, उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ जीवों को सत्संग सुनाओ, वचन वाणी और वेद बताकर इस रास्ते से ले आओ। तब आकर के महापुरुषों ने उस मालिक के हुक्म से ये काम किया, जीवों के साथ और रास्ता बताकर भजन कराकर फिर चरण कमलों में लगाया। तो कहते हैं भाई जो सार है उसे पकड़ लो, असार छोड़ दो। ये जीवन इस प्रकार से आपका सफल हो जाएगा, काम में आ जाएगा। नहीं तो पशु पंछियों की तरह से मनुष्य जीवन का भी ऐसा ही भोग है, वो भी इंद्रियों का भोग भोगते हैं, वो भी अज्ञानी है, भी अज्ञानी है। तो मनुष्य शरीर का ज्ञान सर्वोपरि, वो अज्ञानी शरीर है उसमें भोग है, ये ज्ञानी शरीर है इसमें कर्म है, कर्म करने का अधिकार, उसमें भोगने का अधिकार। तो इस नर शरीर को जो तन मिला है उसको काम में अपने ले लो, और वो काम में यही है कि सूरत को जगाना, दरवाजे पर बैठ करके भजन के द्वारा नाम से जुड़ना। जो जो ये साफ होती जाएगी नाम के साथ, नाम सुनाई देने लगेगा और सफाई होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। जब साफ हो जाएगी तो उसको पकड़ लेगी और उसमें ले हो जाएगी। गुजारा तो जब ही खिलता है जब ये साफ होकर के नाम में शब्द में ले होती है, तब पता चलता है कि नाम की कितनी बड़ी महिमा और ताकत शक्ति है। वैसे मालूम नहीं होगा। तो बड़े सौभाग्य से रास्ता हाथ में अचानक पड़ गया, घेर घार करके कोई लाया हो, समझा बुझा करके घेर घार करके दे दिया। तो यह अचानक में अमोलक चीज मिल गई तो उससे काम लेना चाहिए, क्योंकि जो दया को फेंक देता है वो फिर मिलना नहीं है। इसलिए महापुरुषों की मिली हुई दया को संभाल कर रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उससे काम ले लेना चाहिए। तो हम लोग जो है उस दया को फेंक देते हैं और संसार में ऐसे उलझते हैं कि याद भी नहीं करते, तो न से चला जाता है। आप
अब बैठ जाओ पंथी मार के। पंथी मार के बैठो। अब आप दोनों पैर आगे करो, दोनों पैर आगे करो और उस पर अपने इन घुटनों पर हाथ रखो और आंख और कान बंद करके कानों से ऊपर की आवाज को सुनो तो।